सुभान, मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थे तुम रात भर? सुभान, तुम रात भर मन्नत के कमरे में थे। जवाब दो सुभान। तुम्हारे पास जवाब नहीं है ना? मन्नत के पास होगा। तमाशा मत करो ज़्यादा। तुम मन्नत से कोई सवाल नहीं करोगी। मुझे पूरा हक है ये जानने का कि मेरा शौहर रात भर किसके साथ था और कहाँ था। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे सकती हूँ इबादत। सुभान कल रात मेरे साथ ही था। अच्छा, तो इस लड़की ने सुभान की जगह तकिया रख दिया है। चलो इसे सबक सिखाते हैं। ये तो यही है, मैं इसे अभी उठाती हूँ। वो भी जान। हाँ, सुभान रात भर ठीक से सोया नहीं है, नींद नहीं हुई है उसकी। मैं कुछ देर में उसे जगा दूंगी। मन तो बड़ा कर रहा है इसे परेशान करने का, पर रुक जाती। इस चक्कर में कहीं मन्नत का खेल ना बिगड़ जाए। हाँ ठीक है, जब उठ जाए ना तब उसे नाश्ते के लिए भेज देना। सुभान रात भर से मेरे साथ नहीं था, किसी को नहीं बता सकती। सब परेशान हो जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि सुभान मुझसे अब भी नाराज है। सुभान, क्या हुआ सुभान? तुम इतने घबराए हुए क्यों? मन्नत, ये सब कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है सुभान? जस्ट रिलैक्स। हम दोनों के बीच कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। सुभान, मैं बस डरी हुई थी, तुम मेरे साथ थे, दैट्स इट। मैं अपनी हदें अच्छी तरीके से जानती हूँ, प्लीज डोंट वरी। मन्नत, मैं जानता हूँ तुम अपनी हदें जानती हो, लेकिन ऐसे एक दूसरे के करीब आना, ये भी हद से बाहर निकलना ही है ना। और हमारे रिश्ते में जो कुछ भी गलत किया वो इबादत ने किया, लेकिन मैं इस रिश्ते में कोई गलत काम नहीं करना चाहता। और एक बात याद रखना मन्नत, मेरे लिए जिस्मानी ताल्लुकात सिर्फ यही नापाक रिश्ता नहीं है। इमोशनल रिलेशन, इमोशनल डिपेंडेंसी, ये भी मेरे लिए नापाक है। नानी अम्मी, इबादत, अब आपकी तबीयत कैसी है नानी अम्मी? ठीक है। सुभान कैसा है? सो रहा होगा ना अपने कमरे में? क्या हुआ? तू परेशान क्यों लग रही है? सुभान कहीं गया हुआ है क्या? नहीं नानी अम्मी, वो कमरे में ही है, सो रहा है। तेरी आंखों की उदासी मैं समझती हूँ मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ सुभान रात भर कहाँ था। शायद अभी भी वो मन्नत के साथ ही है। नाश्ते का वक्त हो रहा है नानी अम्मी, मैं चलती हूँ। आप भी जल्दी आ जाइए, आपको दवा लेनी है ना, उससे पहले नाश्ता करना होगा। आ जाइए। हाँ रुके बू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है बेटा। बोलिए ना नानी अम्मी। इबादत बेटा, इंसान के लिए उसके घर वालों से बढ़कर और कुछ नहीं होता। उसके अपने ही उसकी हिफाजत करते हैं, मगर कभी कभी इंसान को अपनों से भी खतरा होता है। तो किसी पर भरोसा मत करना। आप किसकी बात कर रही हैं नानी अम्मी? मैं सबकी बात कर रही हूँ। गुलनाज, निगार, मन्नत, अरमान, किसी पर भी भरोसा मत करना। सुभान पर भी भरोसा मत करना। सुभान क्या? तू मुझ पर भी भरोसा मत करना। नानी अम्मी आपके वो ये दुनिया है बेटा, बहुत खराब, बहुत जालिम। यहाँ सब अपने चेहरे पर मोहब्बत का नकाब लिए घूमते हैं,
मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मोहब्बत किसी नफरत को छुपाने का जरिया हो। ये दुनिया है अबू, यहाँ कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने दिल की बात बेशक दीवारों से कर लेना बेटा, मगर किसी पर भरोसा मत करना। ये आप कैसी बातें कर रही है नानी अम्मी? कुछ हुआ है क्या? आज से तुम मेरी बहू हो और इबादत के चंगुल से तुम्हें अपने शौहर को कैसे बचाना है ये तुम तय करोगे, और इस सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सुभान और इबादत को अलग करने में अब आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। सिर्फ 3 दिन और सुभान सिर्फ मेरा होगा। लेकिन सुभान, मुझे जाना होगा। What? इबादत के 40 मिस कॉल्स। मैं इतनी गहरी नींद में तो सो नहीं। मेरा फोन तुमने साइलेंट पे किया? क्यों अन्नत? इबादत कितनी परेशान हो रही होगी। परेशान तो तुम भी थे सुभान। इतनी मुश्किल से तुम्हें नींद आई थी, फोन बार बार बज रहा था। मैंने सोचा साइलेंट पे कर दूं ताकि तुम आराम से सो पाओ, पूरी नींद ले सको। मुझे जाना होगा। सुभान प्लीज ऐसे छोड़कर मत जाओ मुझे प्लीज। अन्नत प्लीज छोड़ मुझे, मैं और नहीं रुक सकता, मुझे जाना है। सुभान, सुभान प्लीज, मैं तुम्हें खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकती सुभान। मेरा दिल, मेरी रूह, मेरी मोहब्बत सब कुछ बस तुम्हें देखना चाहते हैं सुभान। मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ बताओ प्लीज। बोलिए ना नानी अम्मी, क्या हुआ है? मेरा दिल घबरा रहा है नानी अम्मी। कुछ नहीं हुआ है, बस तेरी अम्मी को ताउम्र बहुत कुछ सहते हुए देखा है ना, इसीलिए तुझे नसीहत कर रही हूँ। तुझे मेरी बात ठीक लगे तो मान लेना, और अगर ठीक ना लगे तो एक बुढ़िया की बकवास समझकर भुला देना। लेकिन एक बात मैं तुझे कहना चाहती हूँ बेटा, जो दिखाई देना उस पर यकीन मत करना, और जो दिखाई ना दे मगर महसूस हो उसकी तलाश में लग जाना। ये दुनिया है, यहाँ पहले भरम टूटते हैं, फिर दिल टूटते हैं, और फिर इंसान टूट जाते हैं। तू ये नौबत मत आने देना मेरी बच्ची। हाँ नानी अम्मी, किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? किसी ने क्या कहा है वो सब छोड़ दे। मैंने जो कहा है उसे याद रखना। बाकी तू खुद बहुत समझदार है मेरी बच्ची। अल्लाह तुझे हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह तुझे हमेशा अपनी रहमत से नवाजे। तुमसे दूर नहीं रह सकती। मन्नत, प्लीज अपने जज्बातों पे कंट्रोल रखो। भूलो मत मैं कौन हूँ, इबादत कौन है। तुम्हारी बहन है वो, और मैं उसका हस्बैंड। तुम्हारे जो कुछ भी फीलिंग है मेरे लिए, उसे अपने दिल में रखो। ये रिश्ता चाहे इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन मैं इस रिश्ते पे दाग नहीं लगने दूंगा। और एक बात याद रखना मन्नत, जब तक इबादत के साथ मेरा रिश्ता है ना, किसी और की तरफ देखना भी मेरे लिए हराम है। खुदा हाफिज। सुभान, आज तो तुम्हें जाने दे रही हूँ सुभान, पर बहुत जल्द तुम्हें वापस लौट के यहीं आना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं और जाने के लिए आजाद छोड़ूंगी ही नहीं। सुभान, मन्नत के कमरे में क्या करने गया था? तुम रात भर कहाँ थे सुभान? मैं तुम्हें बार बार फोन करती रही, तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। कहाँ थे तुम? मैं बहुत परेशान हो रही थी। सुभान बताओ तुम कहाँ थे? सुभान मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थे तुम रात भर?
मन्नत के कमरे में थे। दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए। तबीयत ठीक है तेरी? क्या हुआ? कौन कमबख्त तबीयत के बारे में सोचता है अम्मी? ये तो दिल है जो सोचवा देता है। ये कौन सी भाषा है? हाँ, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आप? हाँ, और ये पहले तो तुम अंग्रेजी और ये ऊट पटांग के गाने सुनते थे, अचानक से ये हिंदी गाने कैसे पसंद आ गए? ये गाने नहीं है अम्मी, ये तो राइटर की कलम से निकली हुई मलम है, जिसका एक बालम और उसका बलम है। और वैसे भी एक वक्त आ ही जाता है अम्मी जब इंसान को अंग्रेजी नहीं हिंदी पसंद आने लगती है। आप समझिए मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। हो क्या गया है सूफी तुम्हें? हाँ, अलम बलम कैसी बातें करने लग गए हो तुम? सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है, वरना मैं निकालती हूँ अपनी चप्पल। अब आप चप्पल को हथियार बनाकर मुझे ना मारने की कसम खाएंगी तो मैं बता दूंगा। और वैसे भी मेरी बात समझने के लिए दिल चाहिए, जो आपके पास नहीं है अम्मी जान। अच्छा, दिल नहीं है मेरे पास? कैसी बातें करने लगे? नहीं, मेरे मुंह से कैसे निकल गया? क्या बोल रहा हूँ मैं? आप बताइए, और सब बढ़िया? कैसे आना हुआ? वो आपके हस्बैंड जो है वो काबू में है कि नहीं है? एक लगाऊंगी ना, सारा हस्बैंड काबू आबू निकल जाएगा, समझे? चलो चल के नाश्ता कर लो, वरना मेरा बेटा ना, मेरा प्यारा जो बेटा ना कमजोर हो जाएगा। ऐसे कौन केयर करता है अम्मी? ये बातें तो प्यार से बोली जाती है ना। और मैं नाश्ता नहीं करने आ रहा हूँ। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से मेरा दिल दुख रहा है। ना दिन में सुकून है, ना रात में करार है। अब ये चोट तो बहुत भारी पड़ गई अम्मी पैर की। या अल्लाह, क्या करूं मैं तुम्हारा सूफी? दिमाग तो तुम्हारे पास पहले से ही नहीं था, अब ये पैर कहाँ फंसा दिया जो मोच आ गई? सुभान, मैं कुछ पूछ रही हूँ सुभान, क्या तुम रात भर मन्नत के साथ थे उसके कमरे में? जवाब दो सुभान। तुम्हारे पास जवाब नहीं है ना? मन्नत के पास होगा। तुम नहीं बता रहे तो मन्नत को बताना पड़ेगा। तमाशा मत करो ज़्यादा। तुम रात भर अपनी बीवी को छोड़कर मन्नत के कमरे में थे और तमाशा मैं कर रही हूँ सुभान। आखिर इबादत को सुभान के यहाँ होने की भनक लग ही गई। बात को बढ़ाओ मत, तुम मन्नत से कोई सवाल नहीं करोगी। करूंगी मैं। बीवी हूं मैं तुम्हारी, लीगल वाइफ। रस्में और रिवाजों के साथ शादी हुई है हमारी। मुझे पूरा हक है ये जानने का कि मेरा शौहर रात भर किसके साथ था और कहां था। ये इबादत तो आज शोर मचाने के मूड में लग रही है। अगर इसने सबको बता दिया कि सुभान रात भर मेरे साथ था तो सब मुझे शक की निगाहों से देखने लगेंगे। नहीं, मैं अपना प्लान बर्बाद नहीं होने दूंगी। कुछ भी करके सिचुएशन को हैंडल करना होगा। छोड़ो मेरा हाथ। तुमने शायद सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। तुम मन्नत से कोई सवाल नहीं करोगी। और किस बात का हक जता रही हो? हाँ, जो बीवी अपने शौहर से झूठ बोलती है ना, उस बीवी को कोई हक नहीं कि वो अपने शौहर से कोई सवाल करे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग चुकी हूँ ना सुभान, बार बार मांग चुकी हूँ। मैंने फरहान को जेल से छुड़ाया, उसके लिए झूठ बोला क्योंकि मैं मन्नत की भलाई चाहती थी। और इस वक्त तुम जो सच छुपा रहे हो उसके पीछे मुझे कोई भलाई दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे सकती हूँ इबादत। सुभान कल रात मेरे साथ ही था, लेकिन वो मेरे साथ किसी बुरी नीयत से नहीं था। ये भी तुम्हारी तरह मेरी भलाई के लिए मेरे साथ था रात भर। कैसी भलाई? इबादत, जब से मुझ पर अटैक हुआ है मैं बहुत डरी हुई हूँ। कल तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई है। तो बहुत डर गई थी और मैंने सुभान को कॉल किया। सुभान मेरे पास आया, उसने मुझे हौसला दिया। वो वापस जाने ही वाला था लेकिन मैंने उसे रोक लिया क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी इबादत। ट्रस्ट मी, सुभान सिर्फ और सिर्फ मुझे हिम्मत देने के लिए मेरे साथ था। रियली? सुभान सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हिम्मत देने के लिए तुम्हारे पास था?
इतनी सी बात थी मन्नत, हाँ? इतनी सी ही बात थी सुभान। मैं तुम्हें बार बार फोन कर रही थी, फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? इसकी वजह भी मैं ही हूँ इबादत। सुभान मेरी वजह से बहुत परेशान था, बहुत मुश्किल से उसकी आंख लगी थी। मैंने सोचा कि उसकी नींद खराब ना हो, इसीलिए फोन साइलेंट पे डाल दिया था मैंने। इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी ना मन्नत। फोन साइलेंट पे कर दिया। मुझे बेवकूफ समझ के रखा है तुमने। हिब्बू तुम Shut up! अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या हो। सुभान को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। सुभान का दिल साफ है, फिर तुम्हारे दिल में कितनी खोट है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो इबादत? भोली बनने की जरूरत नहीं है मन्नत। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें एक मौका दिया, मुझे लगा कि तुम बदल गई हो, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने अपनी फितरत दिखा ही दी ना मन्नत। इससे पहले भी तुमने मेरे और सुभान के बीच में आने की कोशिश की और मैंने तुम्हें माफ किया है। अगर इस बार तुमने मेरे और सुभान के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की ना मन्नत, तो अम्मी की कसम खाकर कह रही हूं मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुभान बीच में मन्नत नहीं, तुम्हारी इबादत। मैंने तो हमेशा मन्नत से प्यार किया था। तुम्हारे धोखे और फरेब ने मुझे और मन्नत को एक नहीं होने दिया। कायनात, दिल, दिमाग और पैर सब आशिकी में घुस गए। आशिकी? या अल्लाह रहम कर। घर में 2 जवान बेटे हैं, हाँ, एक खूबसूरत बीवी है, और आपको आशिकी सोच रही है? हाँ, तौबा 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 कायनात, जवान बेटा सामने बैठा है और तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रही हो। कम से कम मेरा नहीं तो इस दाढ़ी का तो लिहाज करो। एक बात कहूँ हफीज साहब, बंदर चाहे कितना भी बुढ़ा क्यों ना हो जाए, गुलाटियां मारना कभी नहीं छोड़ता। कायनात, तुम मुझे बंदर बोल रही हो? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? या अल्लाह, मैं आपकी बेइज्जती करूंगी? मैं आपको बंदर बोलूंगी? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बंदरों से माफी मांग लूंगी। बस एक बार आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन है वो चुड़ैल जिसने आपको फंसा लिया? देखो कायनात, मैंने जिंदगी में शायद कोई गुनाह किए होंगे, पर मैंने मोहब्बत तो एक ही चुड़ैल से की है। हफीज, आपने मुझे चुड़ैल कहा। देखिए हफीज, अच्छा नहीं किया आपने, मेरी बराबरी चुड़ैल से की है। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो मैं चुड़ैलों से माफी मांग लूंगा कि मैंने तुम्हें उनके बराबर रखा। सूफी एक लगाऊंगी मैं। बेगम, मुझे भूख लग रही है, तुम दोनों नीचे आ जाओ और मैं जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, आप जा कहाँ रहे हैं हफीज साहब? आपने मुझे चुड़ैल कहा, मेरे चुड़ैल रूप तो देख के जाए। हफीज रुकिए, अभी मैं बताती हूँ। आज तो बच गया सूफी बेटा। जवान बेटे की घर पे दिल की ऐसी की तैसी हो रही है और ये लोग अपनी रोमांटिक चोंच लड़ा रहे हैं। ओ मिस ऑर्थो, कब तुम अपने दिल की तार मुझसे जोड़ दो। सूफी ये क्या बकबक कर रहा है? कहीं मुझे कशफ से सच्चा प्यार तो नहीं हो गया? और अगर हो भी गया तो इसकी क्या गारंटी है कि उसको मुझसे हुआ है नहीं? अपॉइंटमेंट के बहाने मिलना पड़ेगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मन्नत, मगर मक्कारी नहीं। मेरे और सुभान के रिश्ते में आज भी आई ना मन्नत, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। मन्नत से क्या बात कर रही हो? मुझसे बात करो ना। हाँ, एक्चुअली मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ तुमसे, जिसका तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। यहाँ नहीं पूछूंगी सुभान, हमारे बीच की बात है, हमारे बीच में ही होगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे शौहर को किसी गैर के सामने शर्मिंदा करूँ। ये किस बात पर बहस छिड़ी हुई है? तुम दोनों में फिर से लड़ाई हो रही है?
ना अपनी दवाई खाना भूल गई, इसीलिए इबादत मुझ पर गुस्सा कर रही है ना? क्या मन्नत सच बोल रही है या कोई और वजह है? इन्हें कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है। इनके सामने कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिनसे इनका स्ट्रेस बढ़ जाए, वरना बुआ जी की जान को भी खतरा हो सकता है। कुछ और बात नहीं है अम्मी, यही बात है। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो डर गई थी। और हाँ, अब अगर तुम अपनी दवाई टाइम पर नहीं लोगे तो अगली बार डांट मुझसे पड़ेगी, समझी तुम? खुश रहो तुम तीनों। इबादत, रियाज मुझे गैर बुलाने वाली, कौन गैर और कौन अपना बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अब मुझे अपने प्लान के दूसरे हिस्से पे काम करना है।